हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम कक्षा 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्रफल और ये आपका भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम लास्ट इस वीडियो के अंत में या बीच में ही कहीं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे। यदि आप उस पर मैसेज करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे इसका वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में दे देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पढ़ते हैं, ठीक है? अब आपसे बताते हैं वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखिए, वैद्युत आवेश का परिभाषा याद करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका सूत्र देखते हैं। वैद्युत आवेश का आपका सूत्र क्या होता है? तो कहेंगे वैद्युत वैद्युत आवेश बराबर आपका सूत्र होता है धारा धारा गुणे समय, ठीक है? यदि आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत आवेश का परिभाषा क्या होता है? तो कहेंगे धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो कहेंगे धारा, समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? गुणा का चिन्ह है, इसको क्या कहेंगे? गुणनफल को क्या कहते हैं हम? वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? यदि आपको परिभाषा समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, तो आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए हम परिभाषा आपको लिखते हैं, ठीक है? कहेंगे धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। एक इसका 2 परिभाषा लिखवा देंगे, आपको जौन परिभाषा अच्छा लगेगा उसको आप याद करिएगा, ठीक है? तो कहेंगे धारा धारा तथा समय, पहले इसको बोलेंगे फिर इसको बोलेंगे, ठीक है? समय के गुणनफल को के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते हैं। अब लिखेंगे इसको की से प्रदर्शित करते हैं। क्या लिखेंगे? इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कहिएगा क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? लिखेंगे इसको इसको क्यू से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। यदि आपको परिभाषा में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है? यदि आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? क्या कहेंगे? धारा, समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? और इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक तभी हम पढ़ लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका दूसरा परिभाषा देख लेते हैं। दूसरा परिभाषा क्या होता है? कहेंगे इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं या वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? तो इसका दूसरा परिभाषा हो जाएगा, कहेंगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रभाव प्रवाह दर को विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक? कोई पूछ ले कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं? दूसरा परिभाषा इसका क्या होगा? तो कहिएगा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। पहला परिभाषा आपका सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा क्या होता है? कि कहेंगे धारा और समय के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है? ये दोनों परिभाषा में से कोई एक परिभाषा आपको याद करना होता है, ठीक है? अब क्या कहते हैं इसका हम थोड़ा सूत्र लिख देते हैं। सूत्र कैसे याद करेंगे? देखिए, इसको किससे लिखते हैं? कहेंगे क्यू से लिखते हैं, ठीक है? देखिए, और इसको किससे धारा किससे लिखते हैं? कहेंगे आई से लिखते हैं, ठीक है?
समय को किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं, ठीक है? यह तो आपका क्या होगा इसका इंग्लिश में हो गया, ठीक है? अब क्या करते हैं इसका मात्रक लिखते हैं, लिखेंगे विद्युत विद्युत आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक। तो यहाँ लिखेंगे आपका Q का मात्रक मात्रक देखिए, अब देखिए Q का मात्रक I माने धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? कहेंगे एम्पियर। और इस ये गुणा का क्या कहते हैं? कहेंगे इनटू। समय का क्या होता है? कहेंगे सेकेंड। ठीक है? यदि कोई पूछ ले कि आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे एम्पियर इंटू सेकेंड, या इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे कूलाम। इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? तो कहेंगे कूलाम होता है, ठीक है? पहला मात्रक क्या होता है? देखिए मोस्ट मात्रक आपका क्या होता है? कूलाम ही होता है, ठीक है? मोस्ट एमपी इसका मात्रक क्या होता है? तो कूलाम, ठीक है? लेकिन आपको बहुविकल्पी में आएगा तो यह इससे आएगा, ठीक है? क्यू का मात्र लिखेगा आवेश का मात्रक होता है, तो बहुविकल्पी में आपको कूलाम नहीं दिखा, क्योंकि कूलाम आप 98% लड़के जानते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसलिए आपको क्या देगा भरमाने के लिए? एम्पियर इंटू सेकेंड देगा, ठीक है? तो आप देखिएगा कहाँ पर या बहुविकल्पी में मतलब ऑप्शन में उसको क्या करिएगा आप सही कर लीजिएगा, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब पढ़ते हैं हम कि एक कूलाम का परिभाषा क्या होता है, ठीक है? एक कूलाम का परिभाषा एकदम आसान होता है। केवल आप हमारे चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियो को अच्छे तरह से देखिए, और यदि आपको कहाँ पर भी कोई डाउट हो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है? तो आप पढ़ते हैं एक कूलाम का परिभाषा। एक कूलाम का परिभाषा। देखिए, एक कूलाम का परिभाषा, देखिए कूलाम किसका मात्रक होता है? तो कहेंगे आवेश का। देखिए, एक कूलाम कब होगा? एक कूलाम आवेश कब होगा? देखिए, एक कूलाम कब होगा? तो देखिए, तब आपका धारा धारा और समय, धारा और समय, देखिए धारा और समय आपका क्या हो? एक हो, ठीक है? धारा और समय आपका क्या हो? एकांक हो, तो उसमें बहने वाला चालक क्या होगा? कहेंगे एक कूलाम होगा, ठीक है? उसमें बहने वाला आपका चालक क्या होगा? एक कूलाम। देखिए, जैसे देखिए आवेश भराव सूत्र क्या होता है? कहेंगे आवेश का मात्रक क्या, आवेश भराव सूत्र क्या होता है? कहेंगे धारा गुणे समय। ये आपको केवल समझाने के लिए बताया। धारा क्या आपका एक, समय आपका क्या है? एक, एक में एक से गुणा करेंगे तो एक आएगा, ठीक है? और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ठीक है? तो आप इसको क्या कहेंगे? एक कूलाम ही कहेंगे ना, एक कूलाम ही कहेंगे ना। तो यदि धारा और समय आपका क्या हो? एकांक हो, तो उसमें बहने वाला चालन आपका कितना होगा? एक कूलाम होगा, ठीक है? तो इसी को हम क्या करते हैं? आपका परिभाषा लिखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है? लिखेंगे लिखेंगे यदि यदि परिपथ में धारा और समय एकांक हो, लिखेंगे यदि यदि परिपथ परिपथ में धारा और समय एकांक हो एकांक हो तो एकांक में होता है एक एक, ठीक है? यदि परिपथ में धारा और समय आपका क्या हो? एकांक हो, तो उसमें उसमें बहने वाला वाला चालन चालन एक कूलाम होगा, ठीक है? अब क्या करिएगा? नीचे आप डालिएगा अर्थात। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 2-3 बार पूछा हुआ है, ठीक है? अर्थात डालेंगे, यहाँ लिखेंगे एक कूलाम बराबर धारा भी आपका क्या हो? एक, समय भी आपका कितना होना चाहिए? एक। यदि एक में एक से गुणा होगा तो क्या होगा? एक, और एक आपका क्या है? कूलाम है, ठीक है?
हमने यहाँ पर आपको सिद्ध भी करके दिखाया है। यही को क्या करना है आपको जो आप यहाँ लिखे हैं धारा और समय वाला यहाँ लिख दीजिएगा आवेश एकदम सेम क्या करिएगा आप इसको उतार दीजिएगा, ठीक है? हमने यहाँ पर केवल आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है? यदि परिपथ में धारा और समय आपका क्या हो एकांक हो, तो उसमें बहने वाली धारा उसमें बहने वाले चालन आपका क्या होगा? 1 कूलाम होगा, ठीक है? यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो समझने में, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए आपका अगला परिभाषा हम देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम आवेश का प्रकार। आवेश आपका कितने प्रकार का होता है इसको पढ़ते हैं, ठीक है? आवेश आवेश का प्रकार। आवेश का प्रकार देखिए, आवेश आपका मुख्य रूप से 2 होता है। एक होता है आपका धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। देखिए, धन आवेश किसे कहते हैं? एकदम अपने नाम का उल्टा होता है। जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे धन आवेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है उसे ऋण आवेश। देखिए, एकदम अपने नाम का क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है? धन आवेश किसे कहते हैं? जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? कमी होता है। और ऋण आवेश किसे कहते हैं? जिसके पास इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है? अभी हम आपको समझा देंगे एक व्यवस्था से, ठीक है? आप बने रहिए हमारे चैनल पे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? कहेंगे 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है पहला आपका होता है धनावेश, धनावेश या धनात्मक आवेश, ठीक है? धनात्मक आवेश और दूसर का होता है आपका ऋणात्मक आवेश, ठीक है? पहला आपका क्या होता है? धनात्मक आवेश और इसमें क्या होता है? ऋणात्मक। देखिए, एक व्यवस्था समझिए, इसमें क्या होता है? धनात्मक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? कमी होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? अधिक होता है, ठीक है? केवल कहेंगे धनात्मक आवेश देखिए, ऋणात्मक किसे कहते हैं? दे पर किसी कर्जा बहुत हो, ठीक है? उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक क्या होता है? जो किसी को कर्जा दिया हो, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक? एक प्रकार से समझिए। कहेंगे जिस पर क्या होता है? ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? कहिएगा वह आवेश जिस पर क्या हो इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं। वे कहेंगे वे आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है? अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं हम? धन आवेश कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है? तो एक बार परिभाषा को हम समझाते हैं, ठीक है? समझाने की कोशिश करते हैं, यदि आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे, ठीक है? लिखते हैं हेडिंग आपका धन आवेश या धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश कहेंगे वे आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो? अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। कहेंगे एकदम अपने नाम का क्या होता है? उल्टा होता है। धनी आदमी का उल्टा क्या होता है? गरीब आदमी, ठीक है? इसी प्रकार क्या होता है? जिसके पास अधिक होता है उसके क्या कहते हैं? कम होता है, ठीक है? कहेंगे वह आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो? मात्रा क्या हो? आपका कम हो, उसे क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं, ठीक? आपको यही बात याद करना है, ठीक है? 1-2 बार क्या करेंगे परिभाषा को आप देखेंगे और हमारे साथ बोलते हुए चले जाएँगे और लिखते हुए चलेंगे तो आपको परिभाषा याद हो जाएगा। कहेंगे वे आवेश कहेंगे वे आवेश आवेश जिस पर जिस पर इलेक्ट्रॉन ट्रान इलेक्ट्रॉन की कमी होता है कमी होता है, उसे धन आवेश कहते हैं। वे आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या हो? कमी होता है या इलेक्ट्रॉन की क्या होता है? कमी होता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहेंगे? कहेंगे धन आवेश कहेंगे। एक बार और बोलेंगे, कहेंगे वे आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। उसे धनात्मक आवेश कहते हैं या धन आवेश कहते हैं, ठीक है? म धनात्मक आवेश कहते ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है? कहेंगे वे आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी हो, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक है? सेम इसी इसी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका? ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, ठीक है? ऋणात्मक आवेश से ऋण लेंगे मक ऋणात्मक आवेश कहेंगे वे आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो?
जिस पर इलेक्ट्रॉन क्या हो अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं ऋणात्मक आवेश कहते हैं। एकदम अपने नाम का क्या होता है या विपरीत होता है। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। कहेंगे वे आवेश आवेश जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या अधिक हो, ठीक है, अधिकता हो उसे ऋण आवेश कहते हैं। ऋण या ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे। धन आवेश किसे कहते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो कमी हो उसे धन आवेश, जिस पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो उसे क्या कहते हैं हम ऋण आवेश कहते हैं, ठीक है। केवल अपने नाम का क्या होता है आप विपरीत होता है, ठीक है। यदि आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आपका अगला परिभाषा देखते हैं। यह जो नोट है हमारे क्लास के सबसे टॉपर लड़के का नोट है, जिन्होंने 2022 के परीक्षा में 2022 के परीक्षा में 94.33% पे क्या किया था लाया था, ठीक है। हाई स्कूल के इंटर के पेपर में हम उसके नोट से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको देखिए यह जितना भी क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं सभी आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड के पेपर में कभी ना कभी पूछा है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको क्या किया एक नोट से पढ़ा रहा है, ठीक है। जितना भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सभी यदि आप पूरे क्वेश्चन को आप तैयारी करते हैं तो हम आपको कह रहे हैं कितनों कम से कितनों कम आप इस विषय में 70 में 64 नंबर आराम से पा जाएंगे यदि पूरे हमारे क्वेश्चन को आप तैयार करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए हम अगला हेडिंग पढ़ते हैं आवेश का गुण, ठीक है। अगला गुण हम हेडिंग क्या पढ़ेंगे आवेश का गुण। आवेश अगला हम पढ़ेंगे आवेश का गुण। आवेश का गुण क्या होता है देखिए आवेश का गुण यानी चुंबक एक तरह होता है, ठीक है। यह देखिए केवल जब स्थित रहेगा यानी रुका रहेगा तो केवल आपका क्या करेगा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन यही यदि आपका गति करने लगे तो वैद्युत तेज चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। देखिए एक एक नियम होता है देखिए जब आप लचमुख क्या करेंगे दोनों समान सिरा एक पास ले जाएंगे तो क्या करेगा प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। मतलब दूर दूर ढकेलेगा। यही क्या करेंगे विपरीत कर देंगे यानी एक और नॉर्थ होता है एक और साउथ होता है। यदि नॉर्थ साउथ को एक पास ले जाएंगे तुरंत क्या कर लेगा आकर्षण कर लेगा। तो ये आपका क्या करता है देखिए पहला क्या होता है यह स्थित रहता है तो केवल कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करता है तो कहेंगे वैद्युत ऊर्जा। यदि ये गति करने लगे तो वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा दोनों उत्पन्न करता है। दूसरा गुण हो जाएगा। तीसरा क्या होता है यदि समान समान होता है यानी नॉर्थ नॉर्थ रहेगा तो क्या करेगा यह प्रतिकर्षण होगा। यदि समान इसका स्थिति हो तो क्या करता है प्रतिकर्षण करता है, ठीक है। लेकिन वही विपरीत होता है तो विपरीत हो तो ये क्या करता है आकर्षण करता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं आपका गुण लिखवाते हैं। यदि आपको गुण में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे कमेंट करेंगे, ठीक है। पहला क्या होता है कहेंगे पहला क्या होता है कहेंगे जब आवेश स्थित होता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लिखिए पहला हेडिंग लिखेंगे जब आवेश लिखेंगे जब आवेश आवेश स्थित होता है तो होता है तो लिखेंगे जब आवेश स्थित होता है तो केवल केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। पहला गुण आपका क्या हो जाएगा कहेंगे कि जब आवेश आपका स्थित होता है तो केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है तो कहेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। आवेश स्थित रहेगा तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा कहेंगे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। दूसरा आपका गुण क्या होता है कहेंगे जब आवेश आपका गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। लिखेंगे जब आवेश जब आवेश आवेश गति करता है तो गति करता है तो वैद्युत क्षेत्र
क्षेत्र तथा चु चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है, ठीक है। पहला दूसरा का नियम क्या कहेंगे, जब आवेश आपका क्या करता है, गति करता है, तो वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है आपका, दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। यदि आपको दोनों परिभाषा परिभाषा को समझने में कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। पहला क्या होता है, जब आवेश आपका स्थित होता है, तो केवल कौन-सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। वही आपका गति करने लगे यानी चलने लगे, तो आपका क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। तीसरा का क्या होता है, लिखेंगे। देखिए, आवेश आपका क्या करता है, वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। आवेश क्या आपका किस पर निर्भर करता है, यदि आपसे कोई पूछ ले कि आवेश किस पर निर्भर करता है, तो आप कहेंगे वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। कहेंगे किसी भी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी 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 भी वस्तु वस्तु का वेग उस वस्तु के उस वस्तु के वेग पर निर्भर, किसी भी वस्तु का वेग उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, ठीक है। कहेंगे किसी भी वस्तु का वेग किस पर निर्भर करता है, कहेंगे उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि आपको तीनों समझने में कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो गुण को, तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, चौथा गुण क्या होता है, देखिए, जब आवेश समान होता है, यानी समान होता है, यानी इधर का नर्स होगा, इधर का नर्स होगा, चुंबक थ्रू से हम बता रहे हैं। यदि आवेश आपका समान होता है, तो क्या करेगा, ढकेलेगा, यानी प्रतिकर्षण करे। वही आपका विपरीत हो जाएगा, तो क्या करेगा, इसको आपस में सटा लेगा, ठीक है। ठीक है, तो कहेंगे यदि आवेश क्या होता है, समान हो, तो प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को क्या करेगा, ढकेलेगा लंबे लंबे, ठीक है। तो कहेंगे यदि आवेश यदि आवेश आवेश समान हो, तो समान हो तो एक दूसरे को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। यदि समान होता है, तो क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित माने क्या होता है, ढकेलता है, ठीक है। आकर्षित माने क्या होता है, खींचता है, ठीक है। प्रतिकर्षित माने क्या होता है, ढकेल देता है किसी वस्तु को। वही आकर्षण माने क्या होता है, खींच लेता है, ठीक है। यदि देखिए, पहला गुण क्या होता है, कहेंगे तब स्थित होगा, केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। यदि गति करने लगेगा, तो कौन सी वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। देखिए, किसी भी वस्तु का वेग किस पर निर्भर करता है, उस वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, ठीक है। यदि आवेश आपका समान हो, तो आप क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। यदि आवेश आपका विपरीत हो, तो क्या करता है, आकर्षित करता है, ठीक है। चलिए आपका क्या करते हैं, पांचवा गुण लिख देते हैं और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। कहेंगे यदि यदि आवेश आवेश विपरीत हो, तो विपरीत हो तो एक दूसरे को आकर्षण करता है, एक दूसरे को आकर्षण करता है। आप बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो आप हमारे अगले पार्ट के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।